हालांकि वो वकार यूनिस से हाईली इंस्पायर्ड थे। फिर आया साल 1997। 1997 शोएब ने डेब्यू किया, लेकिन दुनिया ने असली शोएब अख्तर जो है वो पहचाना साल 1999 में। यह साल था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का और मैदान था क्रिकेट का मक्का कोलकाता का ईडन गार्डन। सामने भारत की वो बैटिंग लाइनअप थी जिसमें दी वॉल और दी गॉड दोनों थे। 1 लाख भारतीय दर्शक स्टेडियम मौजूद थे। शो रत्ना के आसपास बैठे इंसान को आवाज दी। द्रविड़ क्रीज पर थे। शोएब उस समय अपने मशहूर लंबे और डरावने रनअप्स दौड़कर आए। गेंद हाथ से छूटी, लेजर बीम की तरह निकली और इससे पहले कि दी वॉल का बल्ला सामने आता, दीवार दरक गई थी। राहुल द्रविड़ क्लीन बोल्ड में थे। स्टेडियम में हल्की खामोशी हुई, लेकिन अगले ही पल शोर दुगना हो गया, क्योंकि अब क्रीज पर तेंदुलकर आ रहे थे। पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था। शोएब फिर दौड़े, बाल हवा में लहरा रहे थे। किसी सिनेमा की तरह वो सीन था। शोएब अख्तर का रनअप एक्चुअली सिनेमा था। बहुत खिलाड़ी आए, बहुत गेंदबाज आए, लेकिन वो जो दौड़ शोएब अख्तर की थी वो किसी की भी नहीं थी। आंखों में खून लग रहा था और फिर एक और यॉर्कर और सचिन का भी मिडिल स्टंप। एक पल 1 लाख लोगों का शोर सन्नाटे बदल गया। वो सन्नाटा शोएब अख्तर के करियर का सबसे बड़ा शोर था। लगातार 2 गेंद पर भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों को बोल्ड करना कोई तुक्का नहीं था। यह ऐलान था कि क्रिकेट की दुनिया में एक डॉन आ गया है। उस दिन के बाद शोएब अख्तर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, दहशत बन गए। हालांकि शोएब अख्तर की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा आया था साल 2003 में। वर्ल्ड कप चल रहा था केप टाउन में। क्रिकेट पंडित और वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के कंधे और शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि वो 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सके। ये बायो मैकेनिक्स के खिलाफ है। लेकिन शोएब को नियमों की परवाह कहां थी। 22 फरवरी 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर का पागलपन 7वें आसमान पर था। वो पहले ही 158-159 की रफ्तार छू चुके थे। फिर वो दौड़ कर आए और वो गेंद फेंकी जिसने इतिहास बदल दिया। सामने बल्लेबाज थे निक नाइट। बॉल गई 161.3 किलोमीटर प्रति आवर, 100.2 माइल पर आवर। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर यह आंकड़ा फ्लैश हुआ। सारी दुनिया हैरान हो गई और ये आधिकारिक तौर पर क्रिकेट